पूरब से जब सूरज निकले सिंदूरी घन छाए, पवन के पग में नूपुर बाजे मयूर मन मेरा गाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पुष्प की माला थाल सजाऊं, गंगा जल भर कलश मिलाऊं, नौ ज्योति से दीप जलाऊं, चरणों में नित शीश झुकाऊं, भाव विभोर हो के भक्ति में रोम रोम रंग जाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अभयंकर शंकर अविनाशी, मैं तेरे दर्शन की अभिलाषी, जन्मों से पूजा की प्यासी, मुझ पे करना कृपा जराशी। तेरे सिवा मेरे प्राणों को और कोई ना भाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली दिगंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओंकार अविनाशी, तुम्ही देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता, शिवं सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगी सदा, दयानिधि दानीश्वराजे, जटाधर अभयंकरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी, औगणी बागंबरे, महेश त्रिलोचनाय, विश्वनाथ विश्वंभरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। नाथ नागेश्वर हरो हर पाप शाप विशापतम, महादेव महान भोले, सदा शिव शिव शंकरा। आशुतोष शशांक शेखर
दूरमुदैति दैवन्तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमञ्ज्योतिखं ज्योतिरेतमे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येन कर्माण्यपसो मनीषिणो जगने कृण्वन्ति विदधे क्षुधिराः जलपूर्वं जक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। वर्णानामर्थसङ्खानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। श्री रामचंद्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये काशकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हनुमान चालीसा के 3 दिवसीय सत्र में। आप सबको बहुत बहुत बधाई, आप सबको प्रेम प्रणाम, सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, हरिओम। हम पिछले कल से हम भगवान हनुमान जी के गुणगान गा रहे हैं। आज दूसरा दिन है और कल भी हम इसी समय पर भगवान की कृपा से भगवान हनुमान जी को स्मरण करके भगवान राम का गुणगान गाने वाले हैं। तब एक तुलसीदास जी की बात है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो समुद्र है, समुद्र माने दरिया, समुद्र, उसके साथ इतिहास में क्या क्या घटनाएं घटी है समुद्र के साथ। तो सबसे पहले सगर के पुत्रों ने समुद्र को खोद दिया, फिर आया नल नील ने समुद्र को बांध दिया, फिर अगस्त्य ऋषि ने 3 अंजलि में समुद्र को पी लिया, श्री हनुमान जी ने समुद्र को लांघ लिया और देवता और दानवों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया। तो इतिहास में समुद्र के साथ इतनी सारी घटनाएं हुई। लेकिन तुलसीदास जी हनुमंत वंदना के साथ हनुमान जी को कहते हैं कि हे हनुमान जी महाराज, आपकी कीर्ति का ऐसा समुद्र है कि न तो उसको कोई लांघ पाएगा, न तो उसको कोई खोद पाएगा, न तो उसको कोई बांध पाएगा, न तो उसको कोई पी पाएगा, क्योंकि आपकी कीर्ति अनंत है। वैसे ही आप जिनके ऊपर कृपा करते हो उनकी भक्ति भी अनंत काल तक चलती है, माने कि हर हमेश के लिए श्री राम जी के चरणों में आप उनको समर्पित कर देते हैं। वैसे ही आइए हम अभी हनुमान जी के चरणों में वंदना करके चेतना बेन बूथ जी को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए और अपनी साधना में इस वर्ष से हमें श्री राम जी का, श्री हनुमान जी के भक्ति के बारे में प्रेम रस का दान कीजिए। श्री
श्रीमती चेतनाबेन बुच जी मुंबई महाराष्ट्र से। जी अनम्यूट कर दीजिए। जी धन्यवाद वीर भाई। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। प्रणवौ पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान धन जासुरदय आगार बसहि राम सर चाप धर। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम जी की प्रेरणा से और असीम कृपा से श्री हनुमान चालीसा के माध्यम से श्री हनुमान जी का यश महिमा चरित्र गान हम और आप मिलकर श्रवण कर रहे हैं। आज इस त्रिदिवसीय सत्र का दूसरा दिन है। आप सभी श्रद्धालु भक्तजन प्रभु प्रेमी जनों के हृदय में बसे परमात्मा को वंदन प्रणाम, बड़ों को वंदन और मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम। आइए प्रथम कुछ भगवत नाम स्मरण करते हैं। तुलसीदास जी का ही लिखा हुआ श्री हनुमान अष्टक। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो। देवनानी करी विनती तब छांडी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपिस बसे गिरि जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। के द्विज रूप लिवाय महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिय खोज कपिस बैन उचारो। जीवत न बची हो हम सोजू बिना सुधी लाए यहाँ पगुधारो। हेरी के तट सिंधु सबे तब लाय सीधा सुधी प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिय को सब राक्षसी सो कही शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाय महा रजनीचर मारो। चाहत सिय शोक सो आगे सुदय प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बान लग्यो उर लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो। ले गृह वैद्य सुषेण समेत तब गिरि द्रोण सुबीर उपारो। आनी सजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की पास सब सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल मोह भयो यह संकट भारो। आनी खगेश तबे हनुमान जु बंधन काटी श्रुतास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जब अहि रावण लय रघुनाथ पताल सिधारो।
देवी ही पूजी बलि विधि सो बलि देऊ सब मिली मंत्र विचारो जाय सहाय भयो तब ही अहि रावण सैन्य समेत संहारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होय हमारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर सियावर रामचंद्र की जय श्री कष्टभंजन देव की जय। इसमें जो आखिरी 8वीं पंक्ति है मुझे अत्यंत प्रिय है। तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु, हे हनुमान जी, आपने देवों के और राम जी के सबके बड़े बड़े कार्य सफल किए, तो इस पर जरा विचार कीजिए कि मेरे जैसे छोटे दीन गरीब का ऐसा कौन सा संकट है जो आप टाल नहीं सकते। यानी कि आप टाल ही सकते हो, और कभी कभी तो हमें पता भी नहीं होता है कि हम पर कौन कौन से संकट आन पड़े। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं, अब आप देर ना करें, बेगी जल्दी से हरण करो। किस संकट का? तो कहते हैं जो कछु संकट हो हमारो, मुझे पता भी नहीं है, लेकिन वो आने वाला जो भी संकट हो जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ, सभी संकट को आप हर लो। अलग अलग बता नहीं सकता, जो भी संकट है उन सभी का हरण कीजिए। साथ में याद दिलाते हैं कि कौन नहीं जानता है प्रभु आपका बिरुद, कौन नहीं जानता है कि जग में आपका नाम संकट मोचन है, यानी आपका यह बिरुद है, तो उसे आप सत्य कीजिए। इसी प्रार्थना के साथ आज का सत्र हम आरंभ करते हैं। कल जहां रुके थे वहीं से आज आगे आप गान श्रवण करते हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो यहाँ पे हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि बुद्धिमता का प्रसंग तो हमने कल देख लिया। तुलसीदास जी 3 चीजें मांगते हैं भगवान से। बुद्धि, क्यों बुद्धि मांगते हैं? तो बुद्धिमताम वरिष्ठम, आप बुद्धि के भंडार हो। और कल हमने प्रसंग देखा कि भगवान किस बुद्धि युक्ति से अपने भक्त को बचा लेते हैं, अभय दान दे देते हैं। तो इस बुद्धि को मांगते हैं। दूसरा कहते हैं कि बल भी चाहिए प्रभु। अब बल क्यों मांगते हैं? तो प्रभु का कार्य सेवा करना हो तो बल की शक्ति की जरूरत पड़ती है। स्वामी रामदास जो भी हो चुके हैं, शिवाजी के गुरु थे, वो भी इसी बात को समर्थन करते हैं कि मनुष्य का स्वस्थ शरीर हो तभी उसका स्वस्थ मन रह सकता है। तो शरीर के स्वास्थ्य पे जोर देते हैं। उन्होंने 11 जगह पे अलग अलग हनुमान जी के मंदिरों की महाराष्ट्र में स्थापना की है। ऐसे ही विवेकानंद जी का भी यही मत था कि हमारा स्वस्थ शरीर होना चाहिए, बलशाली होने चाहिए हम। तो बलहीन व्यक्ति प्रभु कार्य चाहे तो भी नहीं कर पाएगा। तो गीता में भी आया है, बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम। तो भगवान बल को अपनी विभूति बताते हैं। बलशाली बलवान लोगों का बल जो कामना और आसक्ति से रहित है, यानी जो इस बल का प्रयोग अपनी निजी किसी स्वार्थ के लिए, कामना के लिए नहीं प्रयोग करता है, बल्कि प्रभु कार्य में, सेवा में लगाता है, वह बल सामर्थ्य मैं ही हूँ। और हनुमान जी अतुलित बलधामम, अब ये बल के भंडार है जिनकी तुलना नहीं की जा सकती, अतुलित। तो पुराने जमाने में क्या था, अभी ये हॉर्स पावर चला है, पुराने जमाने में हॉर्स पावर नहीं था। हाथी के बल से बल का माप निकालते थे। तो भीम की भुजाओं में भी ऐसा ही 1000 हाथियों का बल था, और रावण की 20 भुजाओं में भी ऐसा ही बल था। लेकिन उसकी तुलना हनुमान जी के साथ तो करें तो वो तो बहुत कम था। हनुमान जी के शारीरिक बल को हम समझे एक माप से 1000 हाथी के बल के समान एक दिग्गज का बल, दिग्गज यानी एक दिशाओं के भी एक हाथी होते हैं, उसको दिग्गज कहते हैं। ऐसे 1000 दिग्गज के बल के समान इंद्र के एक ऐरावत का बल, ऐरावत जो हमारे पुराणों में वर्णित है 7 सूंडों वाला हाथी है, ऐसे 1000 ऐरावत हाथियों के बल के समान एक इंद्र का बल, और ऐसे 1000 इंद्र के बल के समान हनुमान जी की कनिष्ठिका यानी एक छोटी सी उंगली
उस उंगली का बल। अब कल्पना कीजिए पूरे हनुमान जी जो भूधरा आकार समर भयंकर, ऐसा जिसका विशाल रूप है, ऐसे हनुमान जी की बलना कौन कर सकता है, बल की गणना? तो अतुलित बलधामम। और इसीलिए वो हमको बल का प्रदान कर सकते हैं। जिसके पास जो हो और वो अतुलित मात्रा में हो, अपूर्व मात्रा में हो, तो वही हमको वो प्रदान कर सकता है। इसीलिए हनुमान जी से तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं कि बल हमको दीजिए, हमको बुद्धि दीजिए, और साथ में तीसरा कहते हैं विद्या। विद्यावान विद्यावान कौन है? तो हनुमान जी विद्या के भंडार है। उनके गुरु थे सूर्य नारायण। अब इसकी भी कथा जानने जैसी है। हनुमान जी ने तो जन्म लेती छलांग लगा दी और सूर्य को फल, मधुर फल समझ के उसको निगल गए। तो सोचो सूर्य कितना बड़ा, कितना तेजस्वी, और पृथ्वी से कितनी दूरी पर। अब ये जन्म लेते ही इतना पराक्रम कर सकते हैं। यही हनुमान जी जब बड़े हुए तो सूर्य जी के पास ही, सूर्य नारायण के पास ही विद्या लेने के लिए चले गए। और सूर्य नारायण को उनको देखते ही पुरानी बातें याद आ गई, तो घबरा गए। बोले, मन में सोचने लगे, तब तो दूर थे, छोटे थे, और तब ये मुझे निगल गए थे, तो अब तो अगर मैं इसको शिष्य बना लूं, सामने ही बैठे रहे, पता नहीं कब इनको भूख लगे और कब मेरे पे झपट पड़े, कब कब मेरे को पकड़ ले। तो उन्होंने कहा, देखो मैं तो एक जगह ठहरता नहीं हूँ, मैं तो घूमता फिरता रहता हूँ। तो तुम तो ऐसा करो कि ऐसा कोई गुरु ढूंढो जो तुम्हें एक जगह बिठा करके विद्या प्रदान करे। लेकिन हनुमान जी भी तो बुद्धिमताम वरिष्ठम है। बोले कि कोई बात नहीं, अगर आप घूमते फिरते गुरु हो तो मैं भी घूमता फिरता शिष्य बन जाऊंगा। अब सूर्य नारायण सोचे कि अब क्या युक्ति लगाएं, अब क्या इसको तर्क लगाड़े। तो सूर्य नारायण फिर बोले, देखो ऐसे तो हम एक दूसरे को देख नहीं सकेंगे, अगर देख नहीं पाएंगे। अगर तुम मेरे पीछे पीछे चलोगे तो मेरी पीठ तुम्हारी तरफ होगी, अगर तुम आगे आगे चलोगे तो तुम्हारी पीठ मेरी तरफ होगी। तो ऐसे तो हम विद्या का आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। तो हनुमान जी बोले, इसका भी उपाय है गुरुजी मेरे पास, मैं आपके आगे आगे उल्टे पांव चलूंगा। ऐसे उन्होंने सूर्योदय से सूर्यास्त तक सूर्य नारायण के साथ घूमते घूमते विद्या प्राप्त की। ऐसा तुलसीदास कृत हनुमान बाहुक में वर्णन है। और सूर्य से ही उन्होंने निस्वार्थ कर्मयोग भी जाना। गीता में भी भगवान कहते हैं, 4थे अध्याय में शुरू में ही कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। तो इस योग विद्या को ये तो परंपरा से चली आई है। भगवान कहते हैं मैंने विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो लेकिन हनुमान जी तो ऐसे परंपरा से नहीं मिली है। हनुमान जी तो डायरेक्ट सूर्य भगवान के पास ही चले गए और उन्होंने उनके पास से ही विद्या प्राप्त कर ली। तो आगे चलकर माता जानकी जी भी जानकी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, करहु बहुत रघुनायक चोहू। छोहू यानी कृपा करें। तो अब तो एक माँ का आशीर्वाद, ऊपर से कहा कि रघुनाथ जी, राम जी आपके ऊपर कृपा नहीं, बहुत कृपा करें। तो जिस पर राम जी की असीम कृपा, वो ज्ञान और गुणों का भंडार बने, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। तो और एक बात है कि सागर में से आप कितना भी लो तो वो घटता नहीं। अभी मीर भाई ने बताया सागर की बात, उनको तुलसीदास जी ने वे सागर की उपमा दी है। तो उनका ऐसा सागर है कि उसमें से कितना भी निकाल लो, कोई भी कितना भी ले ले, वो कभी घटने वाला नहीं है। तो आगे कहते हैं तुलसीदास जी, हरहु कलेश विकार। इतना सब होने पर कभी कभी क्या होता है, अगर किसी के पास बल आ जाए, बुद्धि आ जाए, विद्या आ जाए, लेकिन अगर उसको बल का प्रयोग ठीक तरह से करना ना आए, बुद्धि भी ठीक काम ना करे और विवेक ना हो, तो क्या होता है कि विकार आ जाते हैं, अभिमान आ जाता है, गर्व आ जाता है, काम क्रोध मोद मद मोह लोभ मत्सर आ जाते हैं, और क्लेश भी आ जाते हैं। अगर अब काम ठीक से नहीं हुआ तो क्रोध आ जाता है, और क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, तो इनको भी आप मिटा दीजिए। यानी ये सब तो दीजिए, बल, बुद्धि और विद्या, लेकिन साथ में ये भी प्रार्थना की जो पॉजिटिव वस्तु दीजिए तो नेगेटिव को भी निकाल दीजिएगा। अब इन विकारों को व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से कभी भी नहीं छोड़ सकता या उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकता। इसको प्रभु कृपा ही दूर कर सकती है। और इसी के लिए तुलसीदास जी प्रभु से ही मांगते हैं, हनुमान जी से मांगते हैं कि हरहु कलेश विकार। तो अब हनुमान चालीसा का प्रारंभ होता है। इसकी पहली पंक्ति है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। तो इतना ज्ञान और गुणों के भंडार और ऐसे होने पर भी
अति विनम्र है हनुमान जी। माता जानकी जी भी उन्हें बल बुद्धि की उनकी सराहना करती है। तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में लिखा है, देखी बुद्धि बल निपुल कपि। उनका बुद्धि और बल देख करके जानकी जी कहती हैं कि रघुपति चरण हृदय में रखकर आपको जो चाहिए वो मधुर फल आप खा लो। और एक जगह कहती है, सकल गुण बसे तब तनु हनुमंत। तो ये जानकी जी का भी आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है। सुरसा जो परीक्षा लेने देवों के द्वारा भेजी गई थी, सर्पों की देवी थी, उन्होंने भी कहा कि बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। मैंने तुम्हारे बुद्धि और बल को, उसके मर्म को जान लिया। और बाद में जब चली गई तो सुंदरकांड की ये बात मैं पूरी नहीं बताऊंगी। मैं चाहूंगी कि इस सत्र के बाद आप लोग प्रेरित हों और सुंदरकांड का अवश्य पाठ करें, उसके अर्थ को जाने। गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा छोटी सी पुस्तिका में ये सब मिल जाएगा आपको। तो सुरसा ने आशीर्वाद दिया कि राम काज सब करी हूँ तुम बल बुद्धि निदान। ऐसे हनुमान जी की सबसे पहले तुलसीदास जी जय कहते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और देखो एक बात और है, जहां गुण हो वहां दोष होते ही होते हैं, ये तो प्रकृति का नियम है, गुण दोष एक साथ जुड़े हैं। लेकिन हनुमान जी उसमें अपवाद है। अब पूछो क्यों? क्योंकि जो प्रकृति के हाथ में बंधा हुआ है उसमें गुण और दोष दोनों होते हैं। लेकिन यहाँ पे जिनके हाथ में प्रकृति है, जिन पे प्रकृति का अधिकार है, ऐसी जो जानकी माता आद्य शक्ति है, उन्हीं का आशीर्वाद, पराशक्ति का ही आशीर्वाद जिन्हें प्राप्त है। और जब माता ने उसको सूत ही बना दिया, अपना बेटा ही बना दिया, तो ये तो सर्वविदित बात है कि माँ बाप की संपत्ति का वारिस उसका बेटा अनायास ही हो जाता है। तो माँ के जितने गुण होते हैं वो बेटे को अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। तो इसी से उनमें गुण ही गुण है और दोष कोई नहीं है। श्री राजेश्वरानंद जी महाराज और एक बात बताते हैं कि साधन करके जो हमें कृपा प्राप्त होती है या हमें जो हमारे पर कृपा बरसती है वो सीमित होती है, क्योंकि हम जो साधन करते हैं वो सीमित है, तो उसकी कृपा भी हमको सीमित ही मिलती है। लेकिन संबंध के नाते जो कृपा होती है, अगर हम भगवान से कोई संबंध जोड़ ले, भगवान हमारे माँ है, पिता है, भाई है, बंधु है, जैसे छोटे लाला को लोग अपना बच्चा भी समझ लेते हैं, किसी भी संबंध से अगर हम भगवान के साथ संबंध जोड़ लेते हैं तो उसके बाद जो कृपा बरसती है वो असीम होती है। तो यहाँ पे हनुमान जी के ऊपर ऐसी असीम कृपा है। आगे कहते हैं, जय कपीश तिहु लोक उजागर। जय कपीश, आप कपियों में ईश है, उनसे सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। और तिहु लोक उजागर, इसको हम इस तरह से समझे, तीन लोक यानी पृथ्वी, आकाश और पाताल, इन तीनों के ऊपर हनुमान जी का अधिकार प्रभुत्व है। कैसे? देखो, पृथ्वी पर उन्होंने राम जी के सारे कार्य किए, समुद्र को लांग लिया, जाकर के इतनी ऊंची छलांग, जाकर इतनी तेज वायु की गति से जाकर के संजीवनी बूटी लेके आए, सुषेण वैद्य जी को भी वहन के समय उठा कर ले आए, तो लंका दहन भी कर दिया। तो ये सारे उनके कार्य इस तरह के हैं कि उन्होंने पृथ्वी पर अपना प्रभुत्व जमा दिया। आकाश में जन्म लेते ही छलांग लगा दी और सीधे सूर्य के पास पहुंच गए। तो दूसरे जब राम और लक्ष्मण के ऊपर विपदा आई, नागपाश से बंध गए, तब वैकुंठ में जाकर गरुड़ जी को भी तुरंत बुला कर लाए। तो आकाश पे भी उनका प्रभुत्व है। और पाताल में जब अहिरावण राम लक्ष्मण को लेकर के पाताल चला गया, तो वहां पे भी पृथ्वीराज की पाताल में जाकर के उन दोनों भाइयों को चुरा कर ले आए और अहिरावण का नाश किया। तो इस तरह से तीनों लोक उजागर। आगे कहते हैं, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे हनुमान, आप तो राम जी के दूत हो, बल की बात तो हमने देख ली, अतुलित बल धामा। आप अंजनी के पुत्र हो। अब वानरों के राजा जो है केसरी, उनकी पत्नी है अंजनी देवी, ये बड़ी तपस्विनी थी और उन्होंने शंकर जी से प्रार्थना की थी कि मुझे आपके समान ऐसा बलशाली पुत्र प्राप्त हो। तो हनुमान शंकर भगवान के अंश से पवन जी ने उनके कर्ण में से जाके शंकर जी का अंश स्थापित किया और उसी से हनुमान जी का जन्म हुआ। लेकिन हम जन्म हुआ नहीं कह सकते हैं, उनका प्रागट्य हुआ, क्योंकि जन्म होने के साथ ही उनके कानों में कुंडल थे, उनके मूंज थी, मेखला थी कटी पे, उनके कौपिन था उनके, तो ये सब दिखाते हैं। और जन्म होते ही उन्होंने छलांग भी लगा दी। कोई नवजात शिशु ऐसे जन्म होते ही सूर्य की तरफ छलांग थोड़ी ना लगा देता है।
तो ये हम नहीं कह सकते कि उनका जन्म हुआ, उनका प्रागट्य हुआ, क्योंकि वो शंकर जी के अंश है तो उनका प्रागट्य हुआ। और पवन जी ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी, तो इसलिए पवन पुत्र कहे जाते हैं। अब श्री हनुमान जी पहले तो रामदूत थे, पर माँ के आशीर्वाद से वो उनके बेटे बन गए, सूत बन गए। अब जब हनुमान जी लंका से लौटे और जानकी जी की सारी बातें राम जी को बताई, तब राम जी बातें सुन के इतने द्रवित हो गए, तो उन्होंने हनुमान जी के पराक्रम की सराहना करते हुए कहा, सुन सूत। देखो यहाँ पे पहले जानकी मैया जी ने भी उनको सूत कहा, और यहाँ पे प्रभु ने भी उनको अपना बेटा बना लिया। सुन सुत तो ही उरिन मैं नाई, मैं तुम्हारे उपकार का बदला चुका नहीं सकता, मैं उरुण नहीं हूँ, मैं तुम्हारे ऋण में बंधा हुआ हूँ। तो यहाँ अब प्रभु ने उन्हें सूत बना दिया। और प्रभु के वचन को सुनकर हनुमान जी ने क्या कहा, अगर भगवान ऐसे कोई शाबाशी दे दे, हम तो कोई फूले ना समाये। देखो भगवान ने भी हमारी प्रशंसा कर ली, भगवान ने हमने भगवान को ऋणी बना दिया। लेकिन हनुमान जी क्या कर रहे हैं, तो उनके चरणों में बैठकर उनका मुख निहार रहे हैं। अब बार बार प्रभु उन्हें उठाना चाहे, पर वे उठ ही नहीं रहे। प्रभु की कृपा की वर्षा में प्रेम मगन हो गए, और क्या बोलते हैं, बोले, सुन प्रभु बिलो के मुख गात हर्षि हनुमंत, चरण परयु प्रेमा कुल त्राहि त्राहि भगवंत। अब यहाँ त्राहि त्राहि यानी हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तो रक्षा करने वाली तो कोई बात ही नहीं थी, तो त्राहि त्राहि क्यों कहा। अब इसको एक प्रसंग से समझे। एक बार नारद जी, बड़ा परिचित प्रसंग है, लेकिन यहाँ पे ये इसकी उपयुक्तता है, तो हम शॉर्ट में समझेंगे इसको। एक बार नारद जी बैठकर प्रभु का ध्यान कर रहे थे, तो कामदेव उन्हें परास्त करना चाहा, पर उसकी एक न चली। तब कामदेव हार गए और नारद जी की प्रशंसा करने लगे। तब कामदेव नारद जी की प्रशंसा करने लगे, और जब व्यक्ति अपनी प्रशंसा अपने कानों से सुनता है ना, तो अभिमान से फूला ही नहीं समाता। तो नारद ने सोचा, शंकर जी ने भी तो काम को हराया, पर उसे तो भस्म ही कर डाला, लेकिन मैंने तो क्रोध भी नहीं किया और भस्म भी नहीं किया और जीत लिया। तो बस चले यह बात बताने कैलाश शंकर जी के पास, शिव जी के पास। कथा बड़ी प्रसिद्ध है। शिव जी बोले, हमें सुनाई तो ठीक है, पर और किसी से यह बात नहीं कहना, खास करके विष्णु जी से। लेकिन नारद तो गर्व से चूर। उन्होंने सोचा, मैंने काम को जीत लिया, देखो इस बात से शिव जी जलते हैं, और तभी सभी को बताने से मना कर रहे हैं। सीधे पहुंचे वैकुंठ। जो देखो, जब किसी को कोई चीज करने को मना करो ना, उसको वही करने को पहले मन करता है। क्यों मना किया, अब तो मैं करके रहूंगा। पहले वैकुंठ पहुंचे। विष्णु जी तो सर्वज्ञ थे, पहले ही सब बात जानते थे। अब देखते ही पहचान गए कि अब वो पहले वाले नारद नहीं, पहले तो भक्त थे, आके चरणों में बैठते थे, प्रणाम करते थे। और इस बार तो जैसे ही नारद जी आए, प्रभु मुस्कुराए और उनको स्वागत करके अपने पास बिठा दिया। अब देखो इस बात का नारद जी ने क्या अर्थघटन किया। नारद जी समझ गए कि उनको पक्का विश्वास हो गया कि अब मैं इनके समकक्ष हूँ, तभी तो इन्होंने मुझे पास में बिठा दिया, अब मुझे उनको प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। नारद ने अपनी सारी विजय कथा यानी काम कथा प्रभु को सुना दी। प्रभु ने सोचा, ये मेरा परम भक्त है, इसका इलाज करना पड़ेगा। तो जैसे नारद लौटे, भगवान ने माया से रास्ते में एक सुंदर नगर का निर्माण किया। उस नगर के राजा अपनी पुत्री विश्वमोहिनी, उसका स्वयंवर रचाने जा रहे थे। सारा आयोजन हो चुका था। नारद जी पहुंचे तो राजा ने सत्कार किया और कहा कि देखो मेरी बेटी का हाथ देकर बताओ, इसके भाग्य में कौन सा वर लिखा है। तो नारद जी ने जैसे ही विश्वमोहिनी का हाथ अपने हाथ में लिया, तो उस पर मोहित हो गए। उन्होंने देखा कि हाथ की रेखाएं बता रही है कि इसका जो वर होगा उसमें नारायण के गुण होंगे। अब नारद ने सोचा, मैं भी तो प्रभु का समकक्ष हो गया हूँ, तो मैं भी इसके साथ विवाह करने योग्य हूँ। अब जो कमी सिर्फ है तो एक रूप की, तो सीधे पहुंचे वैकुंठ प्रभु के पास और प्रार्थना की कि मुझे सुंदर हरि आप जैसा रूप दे दो, हरि जैसा रूप दीजिए। प्रभु समझ गए अब समय आ गया है इलाज करने का। तो उन्होंने सोचा, कुछ भी हो तो ये मेरा भक्त है, इसका हित करना मेरी जिम्मेवारी है। अब हरि के दो अर्थ होते हैं, प्रभु और बंदर। प्रभु ने उन्हें बंदर का रूप दे दिया, लेकिन यह बात नारद जी को पता नहीं चली। अब उधर शंकर जी ने अपने दो गणों को नारद जी के पीछे छोड़ रखे थे और कि पता करो ये नारद जी कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, और मुझे खबर करते रहो। अब शिव जी के गणों ने
सारी बात शंकर जी को बता दी। अब शिव जी के गण तो ये उनका बंदर का रूप देख पाते थे और वो हंसने लगे। नारद ने पूछा तो बोले नहीं नहीं, आपका इंदर इतना सुंदर रूप देखकर हम खुश हो रहे हैं। इधर विश्व मोहिनी जब वरमाला लेकर निकली तो दूर से ही नारद का भयंकर रूप देखकर ऐसी चौंकी कि उस पंक्ति में, जैसे स्वयंवर के लिए सब राजा वो एक एक पंक्ति में बैठे रहते हैं, तो वो सारी पंक्ति, वो सारी लाइन ही उसने छोड़ दी और नारद जी के सामने तो दृष्टिपात भी नहीं किया। आखिर में वरमाला उसने भगवान के पहना दी। अब भगवान की माया थी तो भगवान के साथ ही वर्ण होगा उसका। तो तब शिव जी के गणों के व्यंग के कारण नारद जी बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने जाकर अपना चेहरा तालाब के पानी में देखा तो अपने को बंदर के रूप में पाया। अब तभी उन्होंने क्रोधित होकर भगवान को शाप दे दिया कि आपने मुझे बंदर बनाया है तो अगले अवतार में आपको उन्हीं की मदद लेनी पड़ेगी। सारी बातें शिव जी तक पहुंची। उन्होंने सोचा भगवान जब किसी का हित करना चाहते हैं तो उन्हें बंदर बना देते हैं, तो मैं भी अंश रूप से बंदर बनकर प्रभु की लीला में शामिल हो जाऊंगा। देखो कितनी अच्छी बात है, शिव जी अपने इष्ट के बारे में भी कितना अच्छा सोचते हैं। दूसरी बात की शिव जी ने सोचा कि प्रभु की माया विश्व मोहिनी ऐसे रूप के सामने देखती भी नहीं, आसपास भी नहीं फटकती है, तो हनुमान जी के रूप में, हनुमान शिव जी के अंश के रूप में हनुमान जी अवतरित हुए और पूर्ण नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी के रूप में अवतरित हुए। देखो जन्म से ही मैंने आगे बताया उनके कमर पर मुंज की मेखला, कौपीन, कानों में कुंडल और यज्ञ पवित्र थे। अब हम आते हैं उस आगे जो प्रसंग हमने छोड़ा है, त्राही उसके अर्थ पर। सुन सुत तो ही उरिन मैनाई, और प्रशंसा सुनकर हनुमान जी क्या कहते हैं, त्राही भगवंत। तो यहाँ पे हनुमान जी को नारद जी वाली बात याद आ गई कि प्रशंसा सुनने से अभिमान गर्व आ जाता है, तो हे प्रभु इन विकारों से मेरी रक्षा कीजिए, कहीं ऐसा न हो कि नारद जी की तरह मुझ में भी गर्व आ जाए। तो वो तो अपने चरणों में ही गिर पड़े और अपना माथा उन प्रभु जी के चरणों में रखकर बोले त्राही भगवंत। अब जब ऊपर देखते तो प्रभु के मुख को निहारते रहते, तो प्रभु ने पूछा हनुमान क्या देख रहे हो। अब ये सब संतों का भाव है। हनुमान बोले प्रभु पहले नारद जी को भी आपने ऐसे ही प्रशंसा की थी, तब उन्होंने आपका मुंह नहीं देखा था, ये चूक हो गई थी, तो वो फंस गए थे, इसीलिए मैं आपका मुंह देख रहा हूँ कि कहीं मैं भी फंस ना जाऊं। तो फिर प्रभु ने कहा दूसरा उन्होंने कहा कि आपकी जिन पर कृपा करते हो तो मुझे पता है कि आप उसे बंदर बना देते हो उनका हित करने के लिए, तो लेकिन हम तो पहले ही से बंदर बने हुए हैं, तो हमारी तो जगह आपके चरणों में ही ठीक है प्रभु जी। फिर भी भगवान उसकी इतनी भावपूर्ण निर्दोष वाणी से इतने भाव विभोर हो गए कि प्रभु ने अपने दोनों कर कमल हनुमान जी के सिर पर रख दिए। और ये सब कथा जो है, कल्पना कीजिए इस प्रसंग की, शिव जी सती जी को इस कथा का वर्णन सुना रहे हैं और हनुमंत उन्हीं का रूप है, तो शिव जी को ऐसा लगा जैसे उनके इष्ट ने उन्हीं के सिर पर अपना कर कमल मानो स्वयं रख दिया है। और यह स्मरण करके शिव जी प्रेम मगन हो गए और उन्हें समाधि लग गई। तो हनुमान जी अत्यंत निराभिमानी, नम्र, विवेकी है और इसलिए वो ज्ञान गुण सागर, तो पहले तो सेवक बने और बाद में अपने कार्य और गुणों के कारण सूत बने। अब आगे कहते हैं महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। राम जी के लिए तो मानस में संबोधन है वीर, पर हनुमान जी के लिए तुलसीदास जी ने कहा महावीर, तो महादेव के अंश है इसलिए महावीर, उनके समान कोई वीर नहीं है। देखिए अर्जुन की बात अगर हम कहें कि वहाँ वो बहुत वीर था, पराक्रमी था, तो लेकिन जब श्री कृष्ण अपने स्वधाम चले गए, उसके बाद जब स्त्रियां और बच्चे बचे हुए थे उनको लेकर के वो जा रहे थे, तब वो युद्ध में काबू से हार गए थे। तो कहते हैं कि काबे अर्जुन लूटियो वही धनुष वही बाण। तो हनुमान जी का ऐसा नहीं है, लेकिन हनुमान जी राम जी साकेत पधारे त्रेता के बाद, तो उसके बाद द्वापर में और आज कली में भी उनका प्रभाव वैसे का वैसा बना हुआ है, तो ये उनकी विशेषता है। और महावीर विक्रम बजरंगी, बजरंगी से संकेत है कि भद्र के समान रंग, तभी तो कोई अस्त्र शस्त्र उनके ऊपर प्रहार करने से असर नहीं करता। अभी महावीर होते हुए भी वीरता के साथ उनमें क्षमा भी है और नम्रता भी है। मेघनाद ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो जरूरी नहीं था कि वो बंध जाए, ब्रह्मास्त्र उनको कुछ नहीं करने वाला था, लेकिन
ब्रह्मास्त्र की महिमा न घट जाए, इसलिए उसकी महिमा को रखते हुए, प्रणाम करते हुए वो बंध गए। तो उनको बंधन से भी कोई लज्जा नहीं है, उनको तो एक ही उद्देश्य है, बस राम जी का काज करना। और उसके लिए वो कभी छोटे बन जाते हैं, कभी बड़े बन जाते हैं, कभी बन जाते हैं। और लंका नगरी के लोगों ने जब वो बंध गए थे और उनको उनकी पूंछ को जलाया जा रहा था, तो घसीट के ले जा रहे थे, कोई लातों के प्रहार कर रहे थे, सब कुछ उन्होंने सह लिया। लेकिन उनका उद्देश्य एक ही था कि सब पूरे नगर का मुआयना करके सारा भेद जान ले। कुमति निवार सुमति के संगी, ऐसे हे बजरंगी हमारी कुमति को दूर कीजिए और सुमति का संग कर दीजिए। अब विभीषण भी रावण से यही कहता है, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम असक है। और आगे कहते हैं, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। तो अब आप कहोगे कि हनुमान जी लंका में गए तो उन्हें तो सुमति होते हुए भी कितनी विपत्तियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसका जवाब भी, उत्तर भी हनुमान जी के पास है। कहाँ हनुमंत विपत्ति सब प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। तो क्या कहते हैं हनुमान जी कि हमने इससे क्या सीख लेनी है कि विपत्ति चाहे कितनी भी आए, पर भगवान का स्मरण भजन अगर ना छूटे तो वो विपत्ति नहीं रहती है। और जब हमें कोई राम का कार्य आरंभ उन्होंने जब किया, तो उनके हृदय में हमेशा उन्होंने राम जी का स्मरण करते हुए किया, हर्षित होकर किया। देखो, हर्ष उत्साह से काम करना ये सात्विक भाव है। तो वो यही काज मोहि हर्ष विशेषी, यह कई नाई सबिन कहूँ माता, चले हर्षी हिय धरी रघुनाथा, हिय धरी रघुनाथा। हृदय में रघुनाथ को धारण करके उन्होंने लंका में जाने के लिए प्रस्थान किया और नम्रता से सबको नमन किया। फिर और आगे आता है, बार बार रघुवीर संबारी, तर के पवन तनय बल भारी। जब पर्वत के ऊपर से छलांग लगाई तो भी बार बार रघुवीर को संभारा, यानी कि स्मरण किया। तो हनुमान चालीसा अगर हमें समझना हो और हनुमान चरित्र को समझना हो तो आप सुंदरकांड जरूर पढ़िए। आहा, हनुमान जी के गुण महिमा का सुंदर वर्णन है उसमें, और तभी तो उसका नाम है सुंदरकांड, और महिमा है हनुमान जी की। और ये कुमति क्या है? तो विपरीत बुद्धि है, जो हमेशा हित को अहित समझती है और अहित को हित समझती है, जैसे रावण समझता था। तो यहाँ पे तुलसीदास जी यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसी कुमति को हे हनुमंत आप निवारो, आप उसको दूर कर दीजिए। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। देखो, ये ध्यान करने योग्य प्रभु के विग्रह का वर्णन है। सुवर्णमय वर्ण है भगवान का, कानों में कुंडल है जो जन्म से ही है, अति सुंदर मनोरम छवि मूर्ति है, हाथों में वज्र जैसी गदा है जो दुष्टों के दलन के लिए, और राम जी के यश महिमा की ध्वजा पताका लहराने के लिए उन्होंने हाथ में ध्वजा धारण कर रखी है। अब ध्वजा प्रतीक है, जैसे देखो हमारा राष्ट्र ध्वज, तिरंगा ध्वज है तो कपड़े का और कुछ रंग भरे हैं, पर हम सब जानते हैं कि ये भारत का प्रतिनिधित्व करता है, तो उसको हम प्रणाम करते हैं। तो किसी बड़े मंदिर के दर्शन में भी चले जाएं और दूर से हमको ध्वजा के दर्शन हो जाएं तो मन पुलकित उठता है। और ऐसे ही अर्जुन की रथ पे भी ऐसी बहुत लंबी ध्वजा थी, उसके ऊपर भी हनुमान जी कौरव पांडव के जो युद्ध हुआ महाभारत का उस समय विराजमान थे, तभी तो उन्हें अर्जुन को नाम मिला था कपिध्वज। कांध पर मूंज है, यह नैष्टिक ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अब के शंकर के पुत्र हैं, केसरी के नंदन है, अंजनी के पति का नाम केसरी है, इसलिए केसरी नंदन। तेज प्रताप, तेज और प्रताप और पराक्रम में सारे जगत में महान है, वंदनीय है, लेकिन महाजगवंदन। महा क्यों? तो कि महादेव के पुत्र तो महावीर श्री राम जी के पुत्र हैं। राम जी को तो संबोधन किया है प्रभु, और राम से बढ़कर राम कर दासा, तो तुलसीदास जी ने हनुमान जी को महाप्रभु संबोधन किया है। हनुमान अष्टक जो हमने आगे सुना उसमें 2 बार आया है, काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो, और दूसरी बार आया है, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हो हमारो। तो शिव जी के दरबार में चले जाओ, राम दरबार में चले जाओ, विठल के मंदिर चले जाओ, विष्णु के मंदिर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको हनुमान जी अवश्य मिलेंगे। और छोटा सा भी गांव हो, चाहे छोटी सी देरी हम बोलते हैं गुजराती में, छोटा सा मंदिर हो,
मूर्ति भी ठीक तरह से ना हो, सिंदूर लगाया हुआ पत्थर भी हो, लेकिन हनुमान जी का मंदिर आपको हर गांव में मिल जाएगा। तो इसीलिए महाजगवंदन। और हनुमान जी भी क्या कहते हैं अपने बारे में कि मैं जब देह रूप से देखता हूं तो मैं सेवक, आप स्वामी हो प्रभु, और जब मैं जीव रूप से देखता हूं तो मैं जीव और आप शिव हो, और जब आत्मा रूप से देखता हूँ, आत्मा भाव से देखता हूँ तो आप और मैं दोनों एक है, हम में कोई फर्क नहीं। तो यही हमारा भारतीय अद्वैत तत्व ज्ञान है। आगे कहते हैं विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। राजेश्वरानंद जी महाराज बताते हैं विद्यावान और विद्वान में क्या अंतर है, तो कहते हैं बड़ा अंतर है। ऐसे तो रावण भी बड़ा महाज्ञानी था, 4 वेद 6 शास्त्र सबका उसको ज्ञान था, सबका ज्ञाता था, लेकिन वो विद्वान था, विद्यावान नहीं था। तो इन दोनों में क्या फर्क होता है? जो विद्वान होता है उसको विद्या का अहंकार आ जाता है, जैसे रावण को। तो यहाँ पे उन्होंने रावण की और हनुमान जी की तुलना की है कि रावण तो अपशब्द कहता है, हनुमान जी को अधम कहता है, खल कहता है, लेकिन सामने हनुमान जी फिर भी उसे प्रभु स्वामी संबोधन करते हैं। इसके लिए आपको सुंदरकांड जरूर पढ़ना चाहिए, उसी में ये सारा वृत्तांत आया हुआ है। तब हमको आश्चर्य होता है कि कैसे हनुमान जी रावण जैसे को प्रभु और स्वामी कहे, राम जी को कहे तब तो ठीक है, लेकिन उनकी दृष्टि में सब जो थे, वो अगर गाली देने वाला भी है तो उसके हृदय में भी राम बसे हुए हैं, तो वो सब में राम का दर्शन करते हैं। और इसीलिए तो तुलसीदास जी भी कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। तो ऐसे इन दोनों में ये अंतर है कि एक तो अपशब्द कहता है और दूसरा फिर भी उसे प्रभु और स्वामी कह के संबोधन करता है। दूसरा और एक है कि कौन विद्वान है, तो विद्वान ये भी है कि तर्क वितर्क करके अपनी विद्या का अहंकार रख करके दूसरों की शांति का हरण करता है, कर लेता है। यहाँ पे सीता माता शांति का प्रतीक है और रावण ने उसको हरण कर लिया है। अच्छा, तो विद्यावान क्या करते हैं? ये दूसरों की खोई हुई शांति को लौटा लाते हैं, तो ये विद्यावान है। और उनमें नम्रता होती है, सरलता होती है। विद्या विनय न शोभते और सा विद्या या विमुक्त। तो कैसे नम्र होते हैं? तो कहते हैं कि जैसे जल के भरे बादल होते हैं, वो झुके हुए होते हैं, भरे हुए होते हैं इसलिए झुके हुए होते हैं। जैसे आम का लगे हुए फल के पेड़ होते हैं, वो भरे होते हैं तो फल से झुके हुए होते हैं। इसी तरह से विद्यावान लोग होते हैं, जो विद्या से भरे हुए होते हैं, वो नम्र होते हैं, झुके हुए होते हैं। अब ये सारे गुण हैं हनुमान जी में। और अति चातुर, तो चातुरी की तो मैं क्या बात आपको सुनाऊं, आप खुद ही पढ़ लीजिए, रामचरितमानस का अभ्यास कर लीजिए या सुंदरकांड ही पढ़ लीजिए। एक दो बात बताती हूँ यहाँ पे कि जब उन्होंने जब लंका में प्रवेश किया और सीता माता को मुद्रिका देने के लिए जब अशोक वाटिका में गए, तो छोटा सा रूप लेकर छुप गए ऊपर पत्तों के बीच। जब देखा कि सीता मैया बहुत अभी परेशान है और बहुत दुखी हो रही है, तो उनका दुख दूर करने के लिए उनको क्या सूझा? सबसे पहले उन्होंने मुद्रिका डाल दी। अब राम नाम वाली मुद्रिका देख करके तो एक सीता मैया को हर्ष हुआ, तो उसके बाद में भी सोच में पड़ गई कि ये पता नहीं माया से बनी हो, पता नहीं राम तो अजय है, उनकी मुद्रिका कहाँ से किसके पास आई। तब उन्होंने राम कथा कहनी शुरू कर दी। तो ये उनकी चतुराई है, किस तरह से दूसरों के दुख दर्द को हरण कर लेते हैं, उसका दुख दूर कर देते हैं। दूसरा क्या चतुराई की कि देखो, जब उनको पकड़ के सभा में रावण ने कहा कि अब इसको खत्म कर देते हैं, इसका वध कर देते हैं, और विभीषण ने मना किया कि दूत को मारना ये नीति विरुद्ध है। तो रावण ने कहा ठीक है चलो नहीं मारते हैं, लेकिन अंग भंग तो कर ही देते हैं। अब हनुमान जी को मन में घबरा है कि कहीं इनको सुपर्णखा की याद आ गई और कहीं मेरा नाक कान काट ले। तो उन्होंने क्या किया, अपनी पूंछ को दोनों हाथ से पकड़ के सहराने लगे, मुंह पे लगाने लगे। तो रावण ने देखा कि हाँ देखो, इसको पूंछ पर बड़ी ममता है, चलो पूंछ को ही जला देते हैं। ये पूंछ कटा जाएगा ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा उसको सारी बात। तो ये निर्देश तो हनुमान जी का था कि ये पूंछ को आग लगाए, लेकिन फिर उसके बाद में देखो, घी भी उनका, तेल भी उनका, लंका वालों का, रावण का, हाँ कपड़े भी उन्हीं के, और आग भी उन्होंने लगाई और जली भी लंका आई। तो ये उनकी चतुराई थी। ऐसे ही राम काज करी बेको आतुर, राम काज उनके लिए प्रमुख मुख्य बात है। अपनी हार जीत उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है, इसीलिए तो वो ब्रह्मास्त्र से भी बन गए थे। और हमेशा देखो कैसे राम, बाकी सब योगासन में एक एक नाम है ना, उसमें एक आसन है वीरासन।
वीरासन कैसे होता है, एक पैर तो मुड़ा है लेकिन एक पैर तत्पर है। जैसे स्पोर्ट्स में वो 1 2 3 सीटी बजाने के लिए कैसे तत्पर खिलाड़ी रहते हैं, तो हनुमान जी ऐसे वीरासन में तत्पर रहते हैं। राम जी का हुक्म हुआ नहीं कि उन्होंने, आज्ञा हुई नहीं कि उन्होंने वो काम कर देना है, तो ऐसे तत्पर रहते हैं। और कितने कितने काज के सारे वर्णन हमने हनुमान अष्टक में देख लिए। सभी काज राम के उन्होंने तत्परता से कर दिए। प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। और जहां जहां राम कथा हो रही हो, हनुमान जी अगणित रूप लेकर अवश्य ही पहुंच जाते हैं। ये उनकी विशेषता है। ऐसा ये बात नहीं है कि अभी हम तो 2 जगह कथा होती है तो सोचते हैं यहाँ जाऊं कि वहां जाऊं, तो उनको ये ऐसा सोचना ही पड़ता है। इसी से ये सिद्ध होता है कि वो सर्व समर्थ है। ऐसे नहीं सोचो कि एक छोटे मोटे देवता है, सर्व समर्थ है, ब्रह्म स्वरूप है, वो कहीं भी पहुंच जाते हैं। और चारों युग में उनका प्रभाव है, प्रताप है, उनकी प्रेजेंस है, उनकी हाजिरी उपस्थिति है। तो जहां जहां राम कथा होती है वहां पे वो पहुंच जाते हैं। अब राम लखन सीता मन बसिया, इसके भी 2 अर्थ है। एक तो ये कि हनुमान जी के मन में राम लखन और सीता ये तीनों बसे हुए हैं, और दूसरा अर्थ ये भी है कि ये तीनों के मन में भी हनुमान जी बसे हुए हैं। तो आगे कहते हैं, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंका जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे, लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। अब देखो, माँ के सामने छोटे बनने में भी उनको कोई लाज नहीं, लेकिन जब छोटे बने और बाद में इतना बड़ा बड़ा काम करके, माँ ने तो पूछा भी, क्या राम की सेना में हे कपि तुम्हारे जैसे ऐसे छोटे छोटे बंदर ही है? तो बोले, तभी उन्होंने माँ को अपना विशाल बड़ा रूप दिखा दिया। माँ ने कहा अच्छा अच्छा बस, अब मैं समझ में आ गया मेरी, अब फिर से छोटे हो जाओ। तो जब चाहो तब छोटे हो जाते थे, जब चाहो तब बड़ा विशाल रूप दिखाते थे। तो माँ ने पूछा कि जब तुम इतने बड़े हो तो तुम छोटे बनकर क्यों आए? तो उन्होंने कहा, माँ के सामने तो बच्चा छोटा ही है ना, तो छोटा रहना ही ठीक है। फिर जानकी जी ने कहा, अच्छा अगर तुम छोटे थे तो फिर बड़े क्यों हो गए? अरे बोले कि माँ का आशीर्वाद जिसको प्राप्त हो वो बड़ा नहीं हो जाएगा, आपके आशीर्वाद से ही मैं बड़ा हुआ, बड़ा हो गया। तो ये देखो उनकी चतुराई है, इनकी नम्रता है, इनकी सरलता है। और विकट रूप धरी लंका जराओ, लंका को जलाने के लिए इतना बड़ा रूप लिया, इतनी झपट से पूरी लंका को पूंछ से आग लगा दी। और भीम रूप धरी असुर संहारे, ऐसा विकट रूप, भयानक रूप लिया, और ऐसे 2-2 हाथों से एक असुरों को पकड़ पकड़ के किसी को मर्दन किया, किसी को चूर्ण किया, किसी को फेंक दिया। तो लाए सजीवन लखन जी। अब ये इसमें राजेश्वरानंद जी ने बहुत सुंदर भाव बताए। हनुमान जी सुषेण वैद्य को बुलाने तो गए रात में, अब सोचा कि क्या करें, जगाने जाएं तो भी दिक्कत है। तो उन्होंने क्या किया, पूरे भवन के समेत ही उठा लिया सुषेण वैद्य को, और जब भवन के साथ ही ले आए तो किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों किया, आप खटिया के साथ ले आते, सुषेण को सिर्फ ले आते, पूरा भवन लाने की क्या जरूरत थी? तो देखो उन्होंने क्या क्या तर्क बताया। उन्होंने कहा, अगर मैं जाकर के दरवाजा खटखटाता और आस पड़ोस वाले जग जाते तो वो भी तो एक डर था, वो जाके रावण को कवर कर देते। दूसरा कि पूरा भवन के साथ आने से क्या लगता है कि जब हम किसी के भवन के अंदर प्रवेश करते हैं तो आसपास में बाहर क्या चीज है ये उसके ध्यान में जल्दी नहीं आती है, और वैसे भी रात का समय था, तो उनको क्या लगे कि मैं तो यही हूँ, यही लोग मुझे मिलने आए हैं। तो ये दूसरा भाव है। तीसरा कि अगर अकेले ले आए उनको और बाद में वो ऐसे बहाना करे कि नहीं देखो आप तो मुझे लेके आए, मैंने तब नाड़ी भी तब देख ली और मुझे सब पता भी चल गया रोग का, लेकिन मेरी दवाई तो सारी घर की अलमारी में पड़ी है। तो हनुमान जी ने सोचा कि वैद्य नहीं, पूरा अस्पताल ही ले चलो, तो भवन के समेत ले आए। चौथा, उन्होंने ये तर्क दिखाया कि रावण को पता था कि लक्ष्मण की जो मूर्छा है उसका उपाय सुषेण जी कर सकते हैं, तो उन्होंने अनुचर लगाए रखे होंगे कि देखो खबर करो कि कहीं सुषेण जी जा तो नहीं रहे उनको मिलने के लिए, या तो कोई मिलने आ तो नहीं रहा है। तो अगर भवन वहां हो और उसमें सुषेण जी ना हो तब तो पता चल जाएगा कि वो चले गए हैं, और दूसरे दिन उनको शायद देहांत दंड की सजा भी हो जाती। लेकिन अगर अनुचर आए भी और वहां पे भवन ही ना मिले तो ढूंढते ही रह जाए, पता ही ना चले कि कहाँ गया भवन, कहाँ गए सुषेण। तो ये सब कारण से वो भवन समेत ही लेकर आए। तो हनुमान जी को प्रार्थना हम करते हैं, तुलसीदास जी करते हैं कि आप कृपा करें। क्या कृपा करें? विकट होकर हमारी प्रतिकूल परिस्थिति को पलट दें।
दूसरा भाव यह है कि लक्ष्मण यह है वो लक्ष्य का प्रतीक है, और लक्ष्य की ओर जब बढ़ते हैं हम, और कोई लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है तो क्या होता है, उसको विकार तो बीच में आ जाते हैं, तो मूर्छित तो कर सकते हैं लेकिन मिटा नहीं पाते हैं। और जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो सबसे पहले हनुमान जी ने देखा, तो हनुमान जी ने क्या किया, अपनी गोद में उठा लिया। अच्छा, उठा लेने के बाद क्या किया, राम जी की गोद में डाल दिया। तो यहाँ पे एक अच्छा संकेत मिलता है कि जो संत और सदगुरु होते हैं वो उनके साथ जो जुड़ जाते हैं उनको वो भगवान की गोद में डाल देते हैं, भगवान के साथ मिला देते हैं, भगवान के साथ जोड़ देते हैं। उसके बाद आता है रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। अब लाए सजीवन लखन जी आए के बाद तुरंत ये पंक्ति आती है, इसमें भी बड़ा मार्मिक अर्थ है। तो श्री राजेश्वरानंद जी बताते हैं कि हनुमान जी जब संजीवनी लेने गए तो उनको बूटी का पता नहीं चला, और इसलिए उन्होंने पूरा पहाड़ ही उठा लिया। अब लेकिन जब ये पहाड़ लेकर के अयोध्या नगरी के ऊपर से गुजर रहे थे तो भरत जी ने सोचा ये कोई मायावी राक्षस है और पता नहीं राम को मारने जा रहा है, तो उन्होंने बिना फन का एक बाण मारा। तो हनुमान जी धड़ाम से धरती पर गिर पड़े, मूर्छित हो गए, राम राम बोलते हुए मूर्छित हो गए। अब तब भरत जी के ध्यान में आया कि ये तो कोई राम भक्त है, और उन्होंने अपने भूल का पछतावा हुआ। उसके बाद जब हनुमान जी ने सारा किस्सा सुनाया तो उन्हें भरत जी ने उन्हें गले लगा लिया। अब गले लगा लिया तो भरत जी को ऐसा लगा कि जैसे वो राम जी से मिल रहे हो। और यहाँ पे जब बाद में भरत जी ने अपने बाण पे चढ़ा के उनको लंका पे भेज दिया और वहां पे सारा इलाज वगैरह हो गया, तो राम जी को सारा किस्सा सुनाया, तो बाद में राम जी इतने इस बात से द्रवित हो गए कि तुमने मेरे प्रिय भाई को जीवत दान दे दिया, तो उनको गले लगा लिया हनुमान जी को। और जैसे ही गले लगाया, हर बार पहले जब गले लगाते थे तो राम जी को ऐसा लगता था कि मैं अपने ही गले मिल रहा हूँ, क्योंकि भक्त के हृदय में भी राम ही होते हैं, हनुमान जी के हृदय में राम बसे थे। लेकिन आज उनको कुछ अलग अनुभव हुआ, तो उनको लगा जैसे मैं भरत जी से मिल रहा हूँ। तो उन्होंने हनुमान जी से इसके बारे में पूछा कि मुझे आज क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं भरत जी से मिल रहा हूँ, क्या तुम उनसे मिल चुके हो, क्या उनके मिलके आए हो? तभी हनुमान जी ने सारा किस्सा सुना दिया। तो देखो, भरत जी जब हनुमान जी से मिलते हैं तो उनको लगता है कि मैं राम जी से मिल रहा हूँ, और राम जी जब हनुमान जी से मिलते हैं तो उनको लगता है कि मैं भरत जी से मिल रहा हूँ। तो यही इन दोनों में एक रूपता है, और इसीलिए राम जी कहते हैं तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुमको देख के तुम मुझे इतने प्रिय हो, भरत के जैसे प्रिय हो। सहस बदन तुम रो यश गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। तो सहस बदन मतलब जिसके 1000 ऐसे मुख है, यानी कि यहाँ पे शेषनाग की बात है। तो शेषनाग जी भी यहाँ पे उनका यशगान करते हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण भी शेषावतार है, तो शेषनाग को लगा कि ये मेरे अंश को जीवतदान इन्होंने दिया है, तो मुझे उनका यशगान करना चाहिए। अब श्रीपति यानी नारायण भी उनका यशगान करते हैं। आगे कहते हैं सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित ईशा, यम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे, कवि को विद कही सके कहाँ थे। तो ब्रह्मा जी भी उनका गुणगान करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी को भी पता है कि मेरे ब्रह्मास्त्र की महिमा इन्होंने रख ली है, इसकी मर्यादा रख ली है, तो ब्रह्मा जी भी उनका गुणगान करते हैं। इसके बाद सारे देवता जो रावण ने अपने महल में, अपने राज्य में पकड़ के रखे, बंदी बना के रखे थे, उनको हनुमान जी ने छुड़ाया, तो सारे देवतागण भी उनके आभारी हैं, तो सभी उनका यशगान करते हैं। लेकिन ये बाकी सारे देवता भी करते हैं, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि क्या ये सभी कवि और पंडित होते हुए भी क्या आपकी महिमा का पूरी तरह वर्णन कर सकते हैं? यानी कि कोई नहीं कर सकता आपकी महिमा का वर्णन। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्ना, राम मिलाए राजपद दिन्ना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो सुग्रीव की कथा तो सबको पता है कि सीता की खोज में उन्होंने राम जी की मदद की, और बाली को मारकर राम जी ने उन्हें राजपद दिलवाया। तो ये इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन विभीषण की बात जरूर करेंगे। हनुमान जी जब विभीषण से मिले तब उन्होंने उन्हें समझाया, डांटा भी कि राम राम करते हो, राम का कार्य करने की हिम्मत नहीं रखते हो। तब विभीषण क्या बोले, अब मोए भा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। मतलब अब मुझे भरोसा आ गया। अब तक वो डर रहे थे रावण के भय से,
तो देखो पहले वो जरा जरा नीति की बात करते थे। आप सोचो जब हनुमान जी मिलकर लंका दहन करके चले गए, उसके बाद हनुमान जी की बातों को और पराक्रम को देखकर और उनकी कृपा से विभीषण में अब हिम्मत आ गई रावण का सामना करने की, और उनके सामने उसने जो उनको सच लगा वही उन्होंने बात बता दी। और उसके ऊपर उन्होंने जब चरण प्रहार किया तो उनको अपने भाई को छोड़ते हुए भी कोई अचकाट, कोई भी मतलब ऐसा नहीं लगा कि मैं अपने भाई को छोड़ के जा रहा हूँ, छोड़ दिया उन्होंने अपने भाई को। तो जब विभीषण श्री राम जी से मिलने आ रहे थे तब उन जिन भावों का तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, वो तो आप पढ़ते ही बनता है, शब्द चित्र ही हमारी आंखों के सामने उन्होंने खड़ा कर दिया है। क्या कहते हैं विभीषण जी, जे पद जनक सुता उर्लाए, सीता जी ने जिन चरणों को अपने हृदय में रखा है, कपट कुरंग संग धर धाय, ऐसे जो कपट से जो मारीच हरिण बना था वो कुरंग के पीछे जो दौड़ रहे हैं, वो उन चरणों को, यानी चरणों को अलग अलग उपमा दी गई है। हर उर सर सरोज पद जेऊ, हर यानी शंकर भगवान, शंकर भगवान के हृदय के सरोवर में जो कमल रूपी जो पद है अपने इष्ट के राम जी के, अहो भाग्य मैं देख यूं ते ही, आज मेरा अहो भाग्य है कि मैं जाकर उन पैरों को अपने आंखों से देख पाऊंगा। जिन पायन के पादुकनी, अब अच्छा पैर तो वो है, लेकिन देखो भरत जी की भी महानता बताते हैं कि जिन पायन के पादुकन ही भरुत रहे मन लाई, भरत जिन पादुका को रख करके जिन चरणों का चिंतन कर रहे हैं, ते पद आज बिलो कही हूं इन नयन ही अब जाए, उन चरणों को मैं आज अपनी खुद की आंखों से जा करके इस जन्म में देख पाऊंगा। ऐसा उनको बहुत अच्छा भाव आता है। और जब प्रभु के चरण देख लेते हैं, प्रभु की प्रेम की वर्षा में सराबोर हो जाते हैं, तो कुछ नहीं चाहते। अब उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो गई, कह देते हैं कि नहीं प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके प्रेम की सरिता में मेरी सब वासनाएं बहकर चली गई। और राजेश्वर आनंद जी कहते हैं मंत्र तो रावण को दिया था, हम तुलसीदास जी क्या कहते हैं, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लेकिन विभीषण को तो मंत्र दिया नहीं था, मंत्र तो रावण को दिया था। क्या मंत्र दिया था, रामचरण पंकज उदर धरऊ, लंका राज अचल तुम करो, लेकिन मंत्र उन्होंने नहीं माना, विभीषण ने मान लिया, सुन लिया, उसकी असर विभीषण पर हुई। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लिल्योताई मधुर फल जानू, ये इसकी कथा तो हम जानते हैं, लेकिन इसका सांकेतिक अर्थ राजेश्वरानंद जी बताते हैं कि हनुमान जी का जब जन्म होता है तो उनको तुरंत भूख लगती है। उनको दो ही फलों की आशा होती है, एक तो ज्ञान का फल, एक तो भक्ति का फल। तो पहली बार जन्मते ही वो सूर्य को खाने चले, इसका बड़ा सांकेतिक अर्थ है। सूर्य को निगलने के लिए उन्होंने ऊंची छलांग भली आकाश में, तो ये आकाश कौन सा है, चिदाकाश, और ये फल कौन सा है, ज्ञान का फल, प्रकाश का फल। और जब ऐसे ज्ञान को पा लेता है आदमी, तो जब पाने के बाद में वो मौन हो जाता है, आत्मसात करने के बाद वो संतुष्ट होकर उसको कुछ बोलना सूझता नहीं है, तो ऐसे ही उन्होंने अपने मुंह में रख के मुंह बंद कर लिया। अब जब तक कोई ज्ञानी को कोई अधिकारी व्यक्ति आकर के पूछे नहीं, तब तक वो अपना ज्ञान बताता नहीं है। तो जब देव नानी करी बिनती तब छांड दी और अभी कष्ट निवारो, ऐसे ही देवों ने आके जब विनती की तभी उन्होंने सूर्य को छोड़ दिया। इसका भी सांकेतिक अर्थ क्या है कि ज्ञान को जब कोई अधिकारी व्यक्ति मिलता है तो मुक्त कर देते हैं, उसको प्रकाशित कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं। अब आगे कहते हैं दूसरा फल भक्ति का है। दूसरी बार उनका जन्म हुआ, कब हुआ, जब सीता मैया ने कहा उनको बेटा बना लिया, राम जी ने भी बेटा बना लिया। जब कोई बेटा कहते हैं तो उसका दूसरा जन्म हो गया, और तब उनको तब फिर भूख लगी। अशोक वाटिका में कहा कि माँ मुझे बहुत भूख लगी है, तो माँ ने कहा कि हाँ राम जी का ध्यान धर के तुम फल खा लो। अब फल खाने का तो बहाना था, वो तो दुष्टों को फल चखाना चाहते थे, तो फल खाने के लिए, भक्ति का फल खाने के लिए वो वृक्ष पर से नीचे उतरे। तो बोलते हैं भक्ति में नीचे उतरना होता है, नम्र होना होता है, प्रभु की शरणागत होना होता है, और ज्ञान में ऊपर चढ़ना होता है। तो ये उसका सांकेतिक अर्थ है। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते, नहीं आगे छूट गई। प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई, जल दिलांगी गए अचरज नाई। तो इसका क्या संकेत मिलता है कि जो राम नाम मुख में रखेगा उसको संसार सागर एकदम सहज हो जाएगा, और वो
अचरज नहीं लगेगा किसी को कि ये संसार सागर कैसे इसने पार कर लिया। तो जिनके मुख में राम है, तो जैसे तुलसीदास जी हुए, राम सुखदास जी हुए, रामदास समर्थ हुए, ऐसे कितने ही भक्त हो गए, मीराबाई हुई, जिन्होंने प्रभु का नाम मुख में रख लिया वो इस संसार सागर से पार हो गए। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। अब राम युद्ध जीते तो हनुमान जी के कारण, और अर्जुन भी युद्ध जीते तो हनुमान जी के कारण, क्योंकि उन्होंने भी जब कर्ण का बाण चलता था तो उसमें वो भी एक बड़ा वीर योद्धा था, तो अर्जुन का यह रथ चाहे कितना और पीछे चला जाता, लेकिन उसके ऊपर इतने वीर हनुमान जी मारुति बैठे थे, तब वो रथ संतुलित रहा। तो राजेश्वरानंद जी तो क्या कहते हैं, थोड़ा मजाक ही समझ लो या हनुमान जी की भक्ति के कारण कह रहे हैं, तो कहते हैं कि भगवान ने जो गीता सुनाई ना, वो अर्जुन के लिए थोड़ी ना सुनाई, हनुमान जी को सुनाना था उनको, तो अर्जुन के मुंह का तो सिर्फ बहाना था। अब जाम्बुवन जी क्या कहते हैं, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाए। तो कहते हैं कि आपके लिए कोई काम करना कठिन है ही नहीं, लेकिन हम तो कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कठिन ही नहीं, दुर्गम भी हो तो भी हनुमान जी सुगम कर देते हैं। भक्त के कार्यों को हनुमान कृपा हमेशा सुगम बना देती है। अगर हनुमान जी राम जी का संकट दूर कर सकते हैं, तो हमारे संकट तो उसके सामने बड़े छोटे छोटे हैं, उसकी तो क्या बिसात है। तो हनुमान चालीसा ऐसा सरल सुगम साधन है, याद करते ही काम बन जाता है, इसलिए संकट मोचन नाम भी है। हनुमानाष्टक में भी तुलसीदास जी लिखते हैं, काज के बड़देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो, कौन सा संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हो हमारो। तो हनुमान जी को यही प्रार्थना हम भी करते हैं कि हमारे जो भी संकट हो, हे संकट मोचन हनुमान जी वो दूर करो, हे कष्टभंजन देव दूर करो। आज भी गुजरात राज्य में, सौराष्ट्र प्रदेश में बोटाद के पास सारंगपुर जगह है, वहां हनुमान जी कष्टभंजन देव के नाम से जागृत हैं। मैं जागृत इसलिए कह रही हूँ कि ये कोई पुरानी घटना नहीं है। कुछ ही साल पहले स्वामीनारायण मंदिर के संत गोपालानंद जी ने वहां पे इस मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा करके जागृत किया था, और साथ में जो मंदिर में लोग थे उन्होंने ये अपने कानों से सुना था, मूर्ति ने हुंकार करके जवाब दिया था। और आज भी अगर कोई वहां जाता है तो उसको भूत प्रेत की बाधा होती है तो मिट जाती है। मंदिर के गर्भगृह में एक पीतल का ढक्कन ढके हुए एक पाताल कुआं है, उसके जल छिड़कने से सबका देखा हुआ अनुभव है, आंखों से देखा हुआ कि भूत बाधा मिट जाती है, हट जाती है। तो ऐसे ही कष्टभंजन देव की जय, और कष्टभंजन देव आप सबके संकटों को दूर करे, और ऐसी उनके चरणों में नतमस्तक प्रार्थना है। आइए सब भाव से एक बार श्री हनुमान चालीसा का गान करके प्रभु को रिझाएं और आज के सत्र को समापन की ओर बढ़ाएं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरणौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिहु लोक उजागर, राम दूत तुलित बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंग सुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुरेशा, कानन कुंडल कुंजित केश, हाथ वज्र और ध्वजा विराज, कांधे मुंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अधिकार, राम काज करिबेको आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि स्नेह दिखावा, विकट रूप धरि लंका जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संहारे, लाए सजीवन लखन जीवाय, श्री रघुवीर हर शिवर लाए, रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाय, सहस वदन तुम रोयस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगाए, सनकादि ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके गान, उपकार सुग्रीव किन्ना, राम मिलाए राजपति जिन्ना, तिबरो मंत्र विभीषण मान, लंकेश्वर वै सब जग जाना, जुग सहस्त्र जोजन परवान, मिल्योताय मधुर फल जानी, प्रभु मुद्रिका मेरी मुखमाय, फल दिलांगे गए रजनाई, दुर्गम काज जगत के जय, शुभम अनुग्रह तुम रहते थे, राम दुआरे तुम रखवार, होतना क्या बिनु पैठारे, सब दुख लें तुम्हारी शरण, तुम रक्षक का उको डरना, आपन देश समारो आपे, तीनों लोग आंकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आ, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीर, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राज,
इनके घाट सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लाभ सोई अमित जीवन बल पावे चारों युग प्रताप तुम्हार है प्रसिद्ध जगत विजियारा साधु संत के तुम रखवार अधुरी कंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि निधि के दात असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पास उदार हो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त गाई और देवता चित्तन धरे हनुमान से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो तुमरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाय जय शतबार पाठ करे कोई छूटे बंदे मास को जय पड़े हनुमान चालीसा हो सीते साखी गौरी साथी सीता सदारी तेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसों रघुवर सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय अपने अपने गुरुदेव की जय सब भक्तजनों की जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद चित्ता बहन, आपका वंदन करते हैं। और आप सब जितने भी लोग जुड़े और भगवान की कृपा प्रसादी प्राप्त हुई उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल विराम सत्र होगा। 2 दिनों से तो हम भगवान हनुमान जी के गुणगान गा रहे हैं। कल हनुमान चालीसा का विराम होगा। आप सब अवश्य जुड़िएगा 3:15 बजे दोपहर को। कल फिर से मिलेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर।